जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमिष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमिष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक सावकाचार की वाचना में इस चारित्र अधिकार में चारित्र के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। विगत वाचना में देखा था, जब जीव को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है तब राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र की आवश्यकता होती है। आचार्य महोदय ने समाधान किया उन व्यक्तियों की जिज्ञासाओं का जो कहते हैं अरे राग द्वेष तो तुमने छोड़ा नहीं, तुम साधु बनने जा रही हो। राग द्वेष तो मन से छोड़े नहीं, वृत्ति बनने जा रही हो। राग द्वेष तो तुमने छोड़ा नहीं, तुम धर्मात्मा बनते हो। या राग द्वेष छोड़ा नहीं, छूट जाएगा तो फिर तो बचा ही क्या। राग द्वेष को छोड़ने के लिए ही चारित्र को स्वीकार किया जाता है। राग द्वेष को छोड़ना, हिंसादि पापों को छोड़ना, यही तो चारित्र है। असुहादो वृत्ति शुभवृत्ति जान चारित्रम, अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, ये तो चारित्र है, व्यवहार चारित्र। महानुभाव, आचार्य महोदय ने विगत गाथा में कारिका में बताया कि जिस व्यक्ति की राग द्वेष से निवृत्ति हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति हिंसादि पाप नहीं कर सकता। उदाहरण बताया उन्होंने कि जिस व्यक्ति के जीवन में कोई अपेक्षा नहीं है, इच्छा नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है, वह व्यक्ति किसी की सेवा क्यों करेगा, राजा की चापलूसी क्यों करेगा। वही करता है राजा की चापलूसी, सेवा, उपासना, भक्ति, पूजा। जैसे राजा से कुछ चाहिए तो उसके सामने झुक करके रहेगा, नहीं चाहिए तो अपने काम से काम। यहाँ पर 49वें नंबर की कारिका में बता रही हैं कि चारित्र क्या है। चारित्र की परिभाषा बता रहे हैं, बहुत अच्छी परिभाषा है चारित्र की, याद करने लायक है। आप लोग याद करेंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। आचार्य श्री के शब्दों में ही देख लें क्या बता रहे हैं आचार्य महोदय। हिंसा नत चौरेभ्यो मैथुन सेवा प्रग्रभ्यायाम च पाप प्रणालिकाभ्यो व्रति संन्यास चारित्रम। ये 5 शब्द दिए, इन 5 शब्दों का भाव भी समझे। और शब्दों को नहीं छोड़ना है, शब्द का अर्थ क्या है उसे समझ करके उस क्रिया को छोड़ना है, तब चारित्र की प्राप्ति होगी। केवल शब्द के छोड़ने मात्र से काम नहीं चलेगा, शब्द के कहने मात्र से काम नहीं चलेगा। प्यासे व्यक्ति को पानी न दे करके उसे कहें पानी पियो, मुंह खोलो अपना, पानी पियो, और पानी दो मत, और पियोगे, और पियो, और पियो, और पियो, तो क्या उसकी प्यास बुझ जाएगी? शब्द से नहीं बुझेगी। भूख लगी हो, लो भोजन ग्रहण करो, इतना कहने से क्या भूख मिट जाएगी? शरीर में रोग हो गया हो, औषधि सेवन करे नहीं, इतना कहे कि औषधि सेवन करता हूँ, तो इतने कहने से क्या रोग दूर हो जाएगा? नहीं होगा। ऐसे ही पापों को छोड़े बिना केवल व्यक्ति सोचे हिंसादि पापों को मैं छोड़ता हूँ, इतने से क्या हिंसादि पापों से मुक्त हो जाएगा? नहीं होगा।
यदि ऐसे कहने से ही हो जाए, बस एक बार में कह दे मुझे सिद्ध बना दो, सिद्ध बन जाऊँ मैं, तो सिद्ध बन जाएगा क्या? जाप भी लगाए सिद्धो हम सिद्धो हम सिद्धो हम सिद्धो हम सिद्धो हम शुद्धो हम सोहम सोहम, तो क्या जाप लगाने मात्र से वह वैश्य अवस्था को प्राप्त कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसे जाप लगाना है किंतु अपने उद्देश्य को भूल नहीं जाए इसलिए लगाना है, और वह शब्द आचरण में आना चाहिए। हर सहारा वे अमल के वास्ते बेकार है, जब आंख ही खोले नहीं तो कोई उजाला क्या करे। जितने भी सहारे होते हैं आपके लिए मार्ग को सुगम करने वाले होते हैं। व्यक्ति सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, साइड में रेलिंग लगी उसे पकड़ करके, या रस्सी बंधी रस्सी पकड़ करके दीवार का सहारा लेके चढ़ रहा है, वह सहारा है चढ़ने के लिए। रेलिंग को, रस्सी को, दीवार को पकड़ के नीचे खड़े हो जाओगे तो ऊपर छत पर नहीं पहुंच पाओगे। चढ़ने के लिए सहारा है, उसे सहारे को पकड़ के मत बैठ जाना, उसका सहारा लेते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, सहारा लेते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, तो आगे बढ़ जाओगे। पकड़ के बैठ जाओगे तो नहीं बढ़ पाओगे। भूखे व्यक्ति को भोजन पकड़ के बैठना नहीं है, भोजन को उदरस्त करना है। प्यासे व्यक्ति को पानी दिखाने से प्यास नहीं बुझेगी, पानी कंठ में पहुंचेगा तभी कंठ तृप्त होगा। रोगी व्यक्ति को अच्छी अच्छी औषधि की लिस्ट बना करके दिखा दो, इस रोग में देखो इतनी सारी औषधि काम करती हैं, क्या औषधि के नाम देख करके, पढ़ करके, औषधि देख करके क्या वो ठीक हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। इसी तरह से धर्म की जितनी भी व्याख्याएं हैं, चारित्र की, संयम की जो व्याख्याएं हैं, केवल पढ़ने मात्र से व्यक्ति धर्मात्मा नहीं होता। धर्म तो वह चीज है जिसे धारण किया जाता है। बुरी बातों को छोड़ा जाता है, अच्छी बातों को ग्रहण किया जाता है, इसका नाम ही धर्म है। केवल उपदेश देने से व्यक्ति धर्मात्मा नहीं होता। आपने सुन करके दूसरे को सुना दिया, उसने किसी और को सुना दिया, उसने किसी और को सुना दिया, सुना करके कोई धर्मात्मा नहीं होता। जैसे चम्मच भगोने में से खीर लेकर के परोस दे किसी दूसरे को, तो चम्मच के पास क्या रहा। ऐसे ही जो व्यक्ति धर्म की बात को सुन करके आगे किसी और को सुना दे, तो इससे उसे क्या लाभ होगा? जब तक जीवन में धारण नहीं किया जाता है तब तक लाभ नहीं होता। टॉर्च बेच करके दूसरों के मार्ग के अंधकार को तो दूर कर रहे हो, पर स्वयं टॉर्च को जला करके प्रकाश में चल नहीं रहे हो। और टॉर्च तुमने कितनी बेची सुबह से लेके शाम तक, ये महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात ये है कि रात्रि में अंधकार में तुम चली तो तुमने अपनी टॉर्च जलाई कि नहीं जलाई। चाहे 100 टॉर्च बेचो, 1000 बेचो, 10,000 बेचो, लाख करोड़ों बेचो, क्या फर्क पड़ता है? कोई व्यक्ति कहे तू तो टॉर्च बेचने वाला है, फिर ठोकर खा के कैसे गिर पड़ा? बोले अंधेरी में। बोले क्यों? तेरे पास टॉर्च नहीं थी तो सही, फिर उसको जलाया नहीं। देखो आप सब जानते हैं, बिना जलाए टॉर्चों का बंडल लेके सिर पर रख के चलोगे तभी ठोकर खा के गिरी पड़ोगे। और एक टॉर्च भी हो जला करके चलोगे तो गड्ढे से, पत्थर की ठोकर से, बिच्छू, सांप, कांटा, कील, कंकड़, पत्थर, कांच आदि पड़े हैं, उनसे बच सकते हो। तो एक छोटी सी टॉर्च भी आपको अंधेरे में आपको उन सभी दुर्घटनाओं से बचा सकती है। और पूरा ट्रक का ट्रक भी टॉर्चों से भरा था और आपके ट्रक की लाइट खराब हो गई तो पूरा ट्रक का ट्रक भी नदी में गिर सकता है, डिवाइडर से टकरा सकता है, शाइन बोर्ड से टकरा सकता है, माइलस्टोन से टकरा सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि उपयोग नहीं किया। धर्म संग्रह करने की चीज नहीं है, धर्म तो एक जीवन शैली है। अच्छी बातों को उपयोग में लाने का नाम है धर्म। अच्छी बातें तो शास्त्रों में लिखी रहती हैं। कोई व्यक्ति अच्छी बातों के शास्त्रों को सिर पर रख करके नाचता रहे, कूदता रहे, मेरे पास धर्म आ गया, धर्म आ गया, मैं धर्मात्मा हो गया,
तो क्या वो धर्मात्मा हो गया? नहीं हुआ ना। जैसे कोई व्यक्ति भोजन सामग्री को लेकर के खुश हो जाए, वाह यहाँ तो भंडारा हो रहा है, क्या भोजन सामग्री है, वह गया वहाँ तक और लोगों ने धक्का दे के भगा दिया, तो उसे देख करके क्या पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। ऐसे ही धर्म की व्याख्या हम बहुत सुनते हैं, सुनाते हैं, चर्चा करते हैं, और ऐसा लगता है आज वर्तमान काल में धर्म के उपदेशक तो बहुत हैं, किंतु धर्म का पालन करने वाले कम होते चले जा रहे हैं। धर्म कम हो रहा है तो ऐसा नहीं है धर्म कम क्यों हो रहा है। शायद आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले या 200 साल पहले उस समय इतने शास्त्र नहीं थे, बहुत कम शास्त्र थे, हाथों से लिखे जाते थे शास्त्र, धर्म के ग्रंथ। किसी मंदिर में किसी विद्वान की यहाँ पर 10-5 पुस्तकें निकल आई तो बहुत बड़ी बात है। आज तो हर मंदिर में सैकड़ों, लाखों, हजारों, जितना बड़ा मंदिर है उतनी तादाद में शास्त्र रखे हैं। लाइब्रेरी हैं, बहुत सारे पुस्तकालय हैं, और व्यक्ति के घर में भी थोड़ा भी धर्म के प्रति अनुराग है तो 10-20-50 पुस्तक तो उनके घर में अलमारी में रखी होंगी, किंतु अलमारी में रखी हुई पुस्तकें ज्ञानी बना देंगी, पापों से छुड़ा देंगी। स्वयं ही पापों का परित्याग करना पड़ेगा। जब तो स्वयं पापों का परित्याग नहीं करेगा व्यक्ति, तो पाप अपने आप थोड़ी छूटता है। एक बार वर्णी जी के सामने सेठ जी आए, कहने लगे, वर्णी जी मेरा मन बहुत है कल्याण करने का, मैं सोचता हूँ घर गृहस्थी को छोड़ करके कल्याण करूँ, संन्यास को स्वीकार करूँ, महात्मा बन जाऊँ, ये पत्नी की, बच्चों की, ये सब चिंताएं छोड़ करके कल्याण करना चाहता हूँ, मेरा मन बहुत है कल्याण करने का। वर्णी जी ने कहा, फिर देर क्यों, आओ बैठो बाजू में। वर्णी जी, गृहस्थी ने मुझे ऐसा बांध के रखा है, मैं छूटना भी चाहता हूँ तो गृहस्थी मुझे छोड़ती नहीं है। वर्णी ने कहा, अच्छा गृहस्थी ने तुमको पकड़ लिया है कि तुमने गृहस्थी को पकड़ा है? वर्णी जी, मैं तो विरक्त हूँ, मुझे तो क्या लेना देना, बच्चे जो कुछ करें सो करें, उनका हो जाने, पत्नी जो कुछ करे तो करती रही, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं, परंतु फिर भी ये लोग मुझे छोड़ते नहीं हैं। वर्णी जी ने कहा, ये आपका भ्रम है कि वे तुम्हें नहीं छोड़ते, सत्य ये कि तुम भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। जब तुम छोड़ने को तैयार हो जाओगे तो कोई तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। आकाश में बिजली चमकती है, बादल कितने भी रोकें बिजली रुकती नहीं, बादलों को चीर करके नीचे तक आ जाती है। बादलों के रोकने से ये बिजलियां कब रुकी हैं? तो जब मन में ज्ञान का दीप जल जाए, वैराग हो जाए, तो किसी को कोई रोक सकता है क्या? मरते व्यक्ति को कोई रोक सकता है क्या? मरते को कोई नहीं रोक सकता, तो वैरागी को भी कोई रोक नहीं सकता। यदि वैराग उसका पक्का और सच्चा है तो, और कच्चा और झूठा है तो फिर तो वो अपने आप ही रुका हुआ है, बस कह रहा है कि मुझे वैराग हो गया, मैं तो कल्याण करूंगा, दीक्षा लूंगा। जैसे व्यक्ति कहते हैं, महाराज मैं बीड़ी सिगरेट छोड़ना तो चाहता हूँ पर छूटती नहीं, मैं तम्बाकू छोड़ना चाहता हूँ पर छूटती नहीं। क्यों नहीं छूटती? बीड़ी पीते हो, कस के पकड़ लेते हो उंगली से, यदि उंगली ऐसे कर दो तो छूट गई वो तो 1 सेकंड में, या सिगरेट छूट गई, तम्बाकू हाथ में रखी मुंह में देती हो, यूँ कर दो तो छूट गई अपने आप। तो व्यक्ति छोड़ता नहीं। वर्णी जी ने कहा, भले आदमी, तू जब ये जानता है कि खम्भे ने मुझे नहीं पकड़ा, मैंने खम्भे को पकड़ लिया है, और मैं छोड़ना चाहूँ तो छोड़ सकता हूँ, नहीं छोड़ना चाहूँ तो खम्भे से मैं कभी छूट नहीं पाऊंगा। ऐसे ही गृहस्थी ने तुझे नहीं पकड़ा है, तू गृहस्थी को पकड़ के बैठ गया है। ये बहाना करता है कि गृहस्थी ने मुझे पकड़ लिया। वरना ये बात तो आपने सत्य बताई। बात तो ये कि मेरे मन में भी कहीं ना कहीं इस गृहस्थ जीवन के प्रति राग तो है, मेरे मन में कहीं ना कहीं इनके प्रति मोह तो है, परिवारी जनों के प्रति मोह नहीं होता, इन्हें मैं सामान्य इंसान की तरह से छोड़ करके चला जाता तो कौन किसे रोक सकता है। आचार्य महोदय कह रहे हैं कि 5 पापों से व्यक्ति का नाम ही चारित्र है। हिंसा अनत चौरेभ्यो, हिंसा किसी जीव को सताना, मन से बुरा विचार करना, वचनों से कहना, और शरीर के माध्यम से कोई ऐसी चेष्टा करना जिससे उसे कष्ट हो, ये हिंसा है। झूठ बोलना, जो वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा न करके अन्यथा कहना, असत्य भाषण। चोरी करना,
जिस वस्तु का मालिक कोई और है उस वस्तु को छल कपट से या उसकी निगाह बचा करके स्वयं अपनी बनाने की कोशिश करना चोरी है। इन तीनों पापों से विरक्त होना। मैथुन सेवा, कुशील सेवन करना, विषयों का सेवन करना और प्रज्ञा का संचय करना, इन दोनों पापों से भी विरक्त होना। क्यों? क्योंकि ये 5 पाप नहीं है। ये क्या है? पाप प्रणाली। ये 5 पापों को लाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी नाले हैं जो आत्मा में जाके खुलते हैं। इन 5 द्वारों से, 5 नालों से, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, प्रज्ञा के नाले से पाप आता है जो आत्मा में चिपक जाता है। यदि 5 नाली बंद हो जाए तो पाप की कीचड़ आना बंद हो जाएगी। ये आत्मा पंकिल हो जाती है और जब वह इन 5 नालियों को रोक देता है तो आत्मा स्वच्छ होने लगती है। पाप ही दुख है। आप पढ़ते तत्व सूत्र में, दुख में वाह, ये पाप ही दुख है। जब बंद होता है कर्म का तो पाप है, उदय में आता है तो दुख है। और पाप से वृत्ति तब तक नहीं होगी जब तक पाप को आप हेय नहीं समझोगे। जब तक किसी वस्तु में ये मालूम चल जाए इसमें जहर है तो व्यक्ति उसे खाएगा नहीं, छोड़ देगा। भैया बोले खराब हो रही है, खा ले यार, मुझे अपनी प्राण देना है क्या, फेंक दे, मुझे नहीं चाहिए। ऐसे ही जब तुम्हें ये लगेगा ये 5 पाप मेरी आत्मा के लिए जहर हैं, ये दुख देने वाले, जब आपकी आत्मा स्वीकार कर लेगी तो 5 पापों से वृत्ति हो जाएगी। और 5 पापों से वृत्ति का संकल्प ही चारित्र है, व्रत है। सम्यक ज्ञानी पुरुष ही उस चार्ट को स्वीकार कर पाता है, अज्ञानी नहीं। ज्ञानी पुरुष जान लेता है यह सुख का मार्ग है, दुख का मार्ग है, तो दुख के मार्ग को छोड़ देता है, सुख के मार्ग को प्राप्त कर लेता है। सुख का मार्ग अपने आप प्राप्त होता है जब दुख का मार्ग छोड़ा जाता है। नहीं छोड़ेगा तो प्राप्त नहीं कर सकेगा। महानुभाव, स्थूल पापों का त्याग करना अनुमत कहलाता है। बड़ा बड़ा कीचड़ आ रहा था पाइप में से, उसने पत्थर ही फंसा दिया तो कीचड़ नहीं आ रही, गंदा पानी आ रहा है। धीमे धीमे उस प्रेशर को भी कम करके उस पाप को भी रोका जा सकता है। तो जो व्यक्ति अणुव्रत लेते हैं, स्थूल पाप का त्याग करते हैं, वे अणुव्रती होते हैं, देशव्रती होते हैं, शावक होते हैं। जो पूर्णतया पाप का त्याग कर देते हैं वे महाव्रती होते हैं। महानुभाव, इस प्रकार सम्यक ज्ञानी का चारित्र आचार्य परमेश्वरी ने यहाँ पर बताया। शेष चर्चा बाद में करेंगे, आज बस इतना ही। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।